हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्यारो के रिएक्शन में। मैं हूं कविता और हम देखने जा रहे हैं मुख्तारनामा का एपिसोड नंबर 3 पार्ट 2। जी हाँ, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स करा है कि रिएक्शन जो है वो उसमें एडिटिंग है, कट्स हैं या रियल रिएक्शन नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि कभी कभी होता क्या है, क्योंकि जॉब से लेट आओ तो बहुत जल्दी में बहुत कम टाइम मिलता है रिएक्ट करके वीडियो अपलोड करने के लिए, तो उसमें कभी कभी एडिटिंग एरर्स हो जाते हैं। और जब हम इतनी लंबी सीरीज़ की वीडियो देखते हैं ना, तो एट टाइम्स बहुत इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है जो कहीं ना कहीं आसपास नॉइज़ हो रहा होता है। तो एट टाइम्स कभी कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई नॉइज़ हो गई, जिसके लिए मुझे कभी कभी वीडियोज़ में मल्टीपल कट्स करने पड़ते हैं। बट ऐसा नहीं है। अगर मैं वो कट्स अगर वो रिएक्शंस रियल नहीं है तो स्टार्टिंग एंड एंड में मैं पूरी वीडियो का जो भी देखा होता है वो एक्सप्लेन करते हैं हम। और अगर हमने पूरी वीडियो नहीं देखी होती तो वो एक्सप्लेन करना पॉसिबल ही नहीं होता। इसीलिए एट टाइम्स प्लीज़ डू बेयर विथ मी, बिकॉज कुछ ऐसे इश्यूज़ हो जाते हैं जो मैं बार बार हाईलाइट नहीं करना चाहूँगी, बट मैं कोशिश करूँगी कि कितना और अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाऊँ। ठीक है, तो ये उन सब लोगों के लिए जिनकी थोड़ी बहुत शिकायतें हैं, बट मैं आप लोगों को रियल फैक्ट बताना चाहूँगी। आइए बिना देरी किए हुए पहले इस पार्ट को शुरू करते हैं और उसके बाद इसके बारे में करेंगे। और यस, मेरा बर्थडे 1 महीने बाद है। आई सेड कि हम अब धीरे धीरे, वो होता है ना 1 मंथ पहले बर्थडे सेलिब्रेशन, तो वो वाले फेज़ में अब हम आ चुके हैं और आप लोग मुझे बर्थडे गिफ्ट देने वाले हैं। और वो गिफ्ट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। और आप लोगों के साथ मैं अपना बर्थडे इस बार ईजिली सेलिब्रेट करूँगी। तो आइए इस रिएक्शन को शुरू करते हैं। अमन और अमान की जिम्मेदारी लेने से पहले क्या करते थे आप? खेती बाड़ी करता था बानू। जंग से फैन के बाद मदाइन आ गया और खेती बाड़ी को अपना पेशा बना लिया। वो ये उम्र की बात कर रहा है। आपको मुझसे क्या काम था जनाब मुख्तार? यकीनन आप जानती होंगी कि मुआविया ने इमाम के सर के लिए 1000 शामी दिनार और एक बेटी देने का वादा किया है। जी, मैंने सुना है। बहकाने वाला वादा है। इस वादे ने नाचीज का काम इस कदर दुश्वार कर दिया है कि मुझ पर नींद और खुराक दोनों हराम हो गए हैं। मेरी पलक झपकने के बराबर गफलत भी शियों को किसी बहुत अमीर गम में मुब्तला कर सकती है। मेरी कौम और कबीले की 40 साल आबरू खत्म हो जाएगी। जैसा कि बानू मदाइन में रहने का इरादा रखती हैं, मैं गुजारिश करता हूँ कि इस खतरनाक वजीफे में मेरी मदद करें। अंधा और क्या चाहें, बस 2 आंखें जनाब मुख्तार। मुझे क्या करना होगा? यूं समझिए कि इस महल के अशरात हस्बी दुश्मन के कारिंदे हैं। यूं समझिए कि जैसे महल के मक्खी और मच्छर वगैरह के डंक भी जहर से भरे हुए हैं। मेरे चचा जनाब फरमा रवा से मशवरा किए बगैर किसी से भी दीदार न कीजिएगा। सिर्फ वो खाना इमाम को खिलाइएगा जो मेरे चचा के हाथों से लें। यानी खतरा इस हद तक बढ़ गया है? अफसोस है कि हाँ। कल रात दुश्मन के जासूसों में से एक को हमने पकड़ा है, जो औरतों के लिबास में इस महल में दाखिल हुआ था। एक काफी मोतबर नाम है। मुआविया के वादे की लालच में अपनी मर्दानगी से भी गुजर गया। शायद आप उसे जानती हो। उसका नाम उमर इब्न साद अबी वकास है। उमर इब्न साद अबी वकास? हाँ, अरब के जहांगीर सरदार का बेटा। दुनिया की हवस परस्ती पर लानत हो, जो शराफत और मर्दानगी की तजलील करती है। मैंने सोचा भी नहीं था कि अरब अपनी इज्जत का सौदा कर सकते हैं। मैंने अब तक सब्र का दामन नहीं छोड़ा था, मगर इस खबर ने मुझे आज खौफजदा कर दिया है मुख्तार। इमाम हसन के पास सिवाय औहदा खिलाफत मुआविया के हवाले करने के और कोई रास्ता नहीं बचा। अब आप क्या करना चाहेंगी बानू? मुझे हसन से बात करनी होगी। मुझे उन्हें कहना होगा कि सुलह कबूल कर लें। मुआविया कुफार कुरैश से बदतर तो नहीं। रसूल अल्लाह का कुफार कुरैश से सुलह करना बिल्कुल उसी तरह है जैसे आज हसन और मुआविया का तनाज़ा है। मैं मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहता हूँ कि जल्दी मत कीजिएगा बानू।
ज्यादा खून बह जाने और कमजोरी के बायस शायद इमाम ये नागवार खबरें बर्दाश्त न कर पाए। सुलह की बातें ऐसी ज़रबत की मानद हैं जो ज़रबत खंजर से ज्यादा मोहलिक हैं। 1-2 दिन सब्र कीजिए ताकि उनकी हालत बेहतर हो जाए। उस जाहिल जमात का खाना खराब हो के उन लोगों ने मेरी आरज़ुओं को हसरत बना दिया और मेरे ख्वाबों के महल को वीरान कर दिया। उसे छोड़ दें, खुदा के लिए उसे छोड़ दें। माविया उससे ज्यादा रहीम है कि रसूल खुदा के जख्मी नवासे पर तलवार चलाए। खुदा के वास्ते इससे ज्यादा जंग के नकारे उनके कानों में ना बजाएं। ऐसे तेज घोड़ों पर बैठिए कि जैसे हवा पर सवार हो। कम से कम सोइए और ज्यादा से ज्यादा दौड़िए। हमारे पास ज्यादा मोहलत नहीं है। तुम शूश और तुम हवास जाओ और आप दोनों जल्द अज जल्द इराक के हजम तक पहुंचिए। जवाब के बगैर मत आइएगा। याद रहे कि किसी फर्द बशर को आप लोगों के मकसद की इत्तला ना हो, यहां तक कि आप लोगों के अहलो अयाल को भी। खुदा आपका मुहाफिज हो। और पहलवान कियान, खाने के काफिले के साथ खुद तुम भी जाओ और लश्कर साबात तक पहुंचकर खाना तकसीम करने में मुकम्मल नजारत रखना, कहीं खुदा न खास्ता किसी का हक ज़ाय न हो जाए। पुरमसरत खबरों से गाफिल मत होना कि ये फौजियों की रूह जिंदा कर देती हैं। कहां गुम हो कियान? अबू इसहाक बहुत गुमसुम है। काश आप इस तरद्दुद और शुकूक के मैदान में मेरा और जारिया का मौजू ना निकालते। आज का अबू इसहाक कल से बहुत मुख्तलिफ है। जाओ कियान, अबू इसहाक की फिक्र मत करो। आज का अबू इसहाक कल के अबू इसहाक से यकीनन एक दिन बड़ा हो गया है और मज़ीद पुख्ता हो गया है। मैं चलता हूं। बांग ज्यादा को देखा मुख्तार? क्या बातें हुई चचा की जान? बताओ, मैं सुनने के लिए बेताब हूं। मुख्तार, तुम्हारे लिए भी यही बेहतर है कि अपनी खेती बाड़ी और ज़राअत पर तकिया करो। तुम लोग शाम के उस लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकते जो टिड्डियों की तरह है। आप लोग अपने आप को बचाइए, मैं अपने शौहर को बचा लूंगी। चाचा जान, हम बाजी हार चुके हैं। क्या मतलब बाजी हार चुके हैं नूरे नजर? मतलब ये कि बानू जादा भी उम्र साथ की तरह बातें कर रही हैं। मतलब ये कि उनकी जिम्मेदारी लगाई गई है कि इमाम को सुलह पर मजबूर करें। यानी ये कि इमाम खुद अपने घर में भी तन्हा है और कोई साथी नहीं। काम हाथ से निकल चुका है चाचा जान। अब चाहते हैं उस लश्कर से लड़ने के लिए जाएं जो सहरा की रेत जितनी तादाद में है, और दौलत के हवाले से कई ढेर सोना उनके पास है और शैतान के लश्कर के जैसी चालबाजियां। तुम पागल हो गए हो मुख्तार, हवा और हवस की जद में आ गए हो। बानू ज्यादा जादूगर थी या हमारे साथ? चचा की जान, वो लोग जो बद्र ओहद और खंदक में रसूल खुदा के सामने लश्कर आराई कर रहे थे, उनकी तादाद हिलत और दौलत शामियों से किसी तरह भी कम न थी। बदर वालों के मुकाबले में 3 पर 1 के हिसाब से थे। हाँ, 3 पर 1 के हिसाब से थे, मगर थे है नहीं। दुनिया से दिल उखाड़ चुके थे और मौत के मुश्ताक थे। हाशमियों के सिर्फ उंगलियों पर गिने जाने वाली तादाद रह गई है। और
शियायान इराक अजम और शूश और आवाज के साथ मिलकर हम फौज बना रहे हैं मुख्तार। चाचा जान, हम खामखा जोर लगा रहे हैं। वो लोग जो खुद को पेशर पैगंबर का फिक्रमंद कहते हैं वो हमसे ज्यादा मुहक्कम बुरहान रखते हैं। सुलह हुदैबिया, मुझे यकीन है कि मौला बिस्तर से उठेंगे और उन्हें सुलह के लिए आमादा कर दिया जाएगा। तो जब तक फुर्सत है पीछे आ जाइए और मुआविया से सुलह कर लीजिए। नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये बातें मैं उस बेटे से सुन रहा हूं जिसका बाप गौसले शहादत करके मैदान में जाता था। मुझसे चाहते हो कि सारी जिंदगी की अली की मोहब्बत को छोड़ दूं और माविया को पकड़ लूं, वो भी उन दिनों में जब मेरे पांव कब्र में लटके हुए हैं। अफसोस, अफसोस, अफसोस। खुदा कसम, ये जो मेहंदी मेरे हाथों पर देख रहे हो, ये शहादत की मेहंदी है। अफसोस मुख्तार, तुमने इन बातों से मेरा जिगर जला दिया है। मुझे खुशफहमी थी कि मेरा शेर भतीजा एक खून की प्यासी तलवार के साथ और दिल हिला देने वाली आवाज और खुलूस ईमान से भरपूर दिल रखते हुए मुझे मेरे इमाम के सामने सुरखरू कर देगा, सुरखरू कर देगा। चाचा जान, खुदा की कसम आप कह दीजिए मर जाओ तो मैं कफन पहनकर कब्र में सो जाऊंगा, मगर मेरा दिल नहीं चाहता कि ये सफेद महल मेरे चाचा का मदफन बन जाए बगैर उसके कि उनकी लड़ाई का कोई फायदा हासिल न हुआ हो। यकीन कर लीजिए कि हमारी इस मुकालमत का कोई भी फायदा जंग तक नहीं जाएगा। सुलह यकीनी है। मुआविया भी मौला को नहीं मारेगा। वो चाहे अपनी हुकूमत की बका के लिए ही क्यों ना हो, हरगिज़ अपने नाम को बदनाम नहीं करेगा। कैसा अजीब कशफ किया है तुमने। जाओ मुख्तार, जाओ। इसके बाद मुझे तुम्हारी इस तलवार और तदबीरों की कोई जरूरत नहीं है। खुदा ने चाहा तो इस बारे गिरा को मैं अकेला अर्श तक ले जाऊंगा। तमाम तारीफें उस खुदा के लिए जिसने उम्मत का मसला हल कर दिया। मुसलमान जंग से आजाद हो गए। मुआविया इब्ने अबी सुफियान और हसन इब्ने अली ने आपस में सुलह कर ली। मुआविया खलीफा हो गया और हसन ने बैत कर ली। मदाइन के लोगों सुनो, ए मदाइन के लोगों होशियार, जंग खत्म हुई। मुआविया इब्ने अबी सुफियान और हसन इब्ने अली ने हंगामे के बाद आपस में सुलह कर ली। हसन ने घुटने टेक दिए और मुआविया खलीफा हो गया। तुम कब तक दांत कसे रहो? खलीफा ने बख्श दिया, तुम नहीं बख्शोगे।
खलीफा की बख्शिश ने हम सबको असीर कर दिया और तुम सबको दिलेर बना दिया। खतरा हम सबको था पागल रंगने वाले। खुदा का शुक्र है मदाइन रोमी तोपों और जंगजू बिच्छुओं से तबाह नहीं किया गया। हसन ने सुलह करके खुदा को खुश किया है नादान। इमाम हसन की मुआविया से सुलह अजमियों का कत्ल था, लंबे कानों वाले। आहिस्ता बोलो दीवाने, ये बातें अहमरा की हैं। ये बात अली के मुरीदों की है। मैं अबू नसीर हूं गंजे, उस धागे का ताजिर जिसे तुम रंगते हो। हसन और मुआविया की सुलह तमाम मुसलमानों के मफाद में थी, सिवाय अहमरा के जो जाती तौर पर अरबों के दुश्मन हैं और अपनी दुम को अली के मुरीदों के साथ बांध चुके हैं ताकि उनके साथ मिलकर दोस्ताना अंदाज। ज़रबी, जी मेरे आका। आओ बैलगाड़ी पर बैठ जाओ। आ जाओ ध्यान से। आ गए आजाद लड़ाका सिपाही। सब कुछ खत्म हो गया मुख्तार। मेरी तमाम आरजुएं हसरत में बदल गई हैं। तुम्हारी आंखें खून के 2 प्यालों की तरह हो गई हैं। खुदा की कसम मेरे लिए मौत ज्यादा बेहतर थी। काश मैं मर गया होता और इतनी जिल्लत का सामना ना होता। जो इमाम ने कबूल कर लिया ये सुलहनामा नहीं था, शर्मिंदगी का पैगाम था, शर्मिंदगी का। बिलाखिर हजरत इब्लीस ने तुम्हें भी बहका दिया है। गुस्से ने तुम्हें भी गलत कहने पर मजबूर कर दिया। अपने एहसासात की लगाम में सरकश को खींचो, होश करो। आओ आओ कुछ आराम करें। इमाम मुश्तबा के पास और कोई चारा नहीं था। शहादत का दरवाजा खुला था मुख्तार। हम अपने खून से अबू सुफियान के बेटे को रुसवा कर सकते थे। तुम में मेरे चाचा की तरह गलती कर रहे हो कियान। खुदकुशी एक हराम फेल है। रसूल खुदा के फर्जंद खता से मुबर्रा हैं, हराम फेल के मुर्तकिब नहीं हो सकते। यकीनन मौला हसन जानते थे कि उनका खून बह जाना उनकी और उनके दीन की हकानियत की जमानत नहीं बन पाएगा। उन्हें यकीन था कि उनके खून के बह जाने से दुश्मन रुसवा नहीं होगा। अगर उन्हें जरा भी उम्मीद होती तो वो हरगिज़ इस सुलह का बोझ नहीं उठाते। मुआविया क्यों रुसवा होता? वो नमाज नहीं पढ़ता, वो रोजा नहीं रखता। क्या उसका हज कज़ा होता था? क्या वो खुल्लम खुल्ला फिस्क व फुजूर करता था? हाँ, क्या है वो? यही सब अवाम उन्नास को धोखा देने के लिए काफी है। आओ कियान, आज के बाद से अपनी तलवार को न्याम में रख लो और उसकी जगह बेलचा उठा लो। तुम देखोगे कि बेलचा चलाने से भी जन्नत तक पहुंचा जा सकता है।
امام حسن ابن علی علیہ السلام اور معاویہ ابن ابو سفیان کے مابین صلح منظور ہوئی، جس پر تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ 5 بنیادی اصولوں پر مشتمل تھی، اور اس کی اہم ترین اور سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ معاویہ کے بعد اس کی حکومت کو کوئی وارث نہیں ہوگا۔ معاویہ نے اس معتبر سند کے تحت وعدہ کیا کہ اس کے بعد اپنی حکومت کے لیے کوئی جانشین معین نہیں کرے گا۔ کیا تمہاری کشتیاں ڈوب گئی ہیں میری جان؟ مختار سے فکر مند ہوں خالہ۔ کیوں؟ مختار تو بالکل سر تسلیم خم کر چکا ہے۔ ابھی تک عمر سے ہاتھ نہیں ملایا اس نے۔ اگر ہاتھ نہ ملایا ہوتا تو اس شادی کے لیے رضامند نہ ہوتا۔ وہ مجبور ہوا ہے خالہ جان، میری اور ناریہ کی چالاکیاں اس کی رضامندی کا سبب بنی۔ در حقیقت وہ عمر سے ناراض ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے تن پر سر نہ ہو۔ نکاح کا خطبہ ہو جانے دو، عمر اور مختار ایک ہو جائیں گے، کینے دلوں سے ختم ہو جائیں گے۔ منہ لٹکانے کے بجائے آنکھوں میں خمار پیدا کرو تاکہ عمر کا دل لبھا سکو۔ میں ڈرتی ہوں کہ مختار کا غرور زخمی نہ ہو جائے خالہ۔ اگر مختار کے غرور کو خراش بھی آئی تو ہمیں چھوڑے گا نہیں۔ مختار اس وقت خطرناک ہے جب اس کے ہاتھ میں تلوار ہو۔ وہ مختار جس کے ہاتھ میں بیلچا ہے وہ چیونٹی کے لیے بھی نقصان دہ نہیں ہے۔ کاش خدا آپ کی سن لے خالہ۔ تو دوستو، جیسے کہ ہم نے دیکھا اس ایپیسوڈ میں کس طریقے سے چاچا جان اور چاچا جان اور مختار کے بیچ میں بیسیکلی کانورسیشنز ہوتے ہیں، جہاں پہ مختار جو ہے وہ اس کی باتوں میں آ جاتا ہے اور بہت ایموشنل ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے، بیکاز اس کو لگتا ہے کہ وہ اس کی جو سینا ہے وہ سفیشینٹ نہیں ہے معاویہ کے سامنے، لشکر کے سامنے، کیونکہ جتنا سونا جتنا دھن لشکر کے پاس ہے، کیونکہ ایک جنگ میں صرف آپ کو ہمت ہی کام نہیں آتی، مطلب ہمت از جسٹ ون ایسپیکٹ، مگر اگر لاجیکل یا ریئل فیکٹس کے ساتھ دیکھا جائے تو ایک جنگ جیتنے کے لیے اور بہت سارے پیرامیٹرز اینڈ فیکٹرز ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کے سینا میں کتنے آدمی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے پاس کتنا راشن ہے، آپ کے پاس کتنا سونا ہے، کتنے ہتھیار ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی سینا آس پاس سے چیزیں لے کے سروائیو کر سکے کچھ دنوں۔ تو وہ سارے فیکٹرز جب مختار کے دماغ میں آئے تو مختار کہیں نہ کہیں ان باتوں کو لے کے اور خون خرابے کو لے کے بیسیکلی مور اوور اس حق میں نہیں تھا، اور وہ چاہ رہا تھا کہ ہم گیو اپ کر لیں، مگر جو اس کے چچا جان ہیں انہوں نے اتنا کچھ بتایا، انہوں نے مختار کے بابا کی یاد دلائی کہ تمہارے بابا ایسے نہیں تھے اور تم اتنی جلدی کیسے گیو اپ کرنے کی بات کرے۔ ہاؤ ایور مختار کا ایسپیکٹ کچھ اور تھا، مگر کبھی کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کبھی کبھی کہ انسان جو ہے وہ ہمت ہار جاتا ہے، اور وہی یہاں پہ ہوا مختار کے ساتھ۔ لیکن آئی ایم شیور چیزیں ٹھیک ہوں گی، جیسا کیونکہ اس کے چچا جان نے جب بعد میں ہمت دلائی تو مختار ٹوٹلی آل ٹوگیدر چینج ہو گیا تھا۔ سو اوور آل یہ کہیں نہ کہیں بہت اچھا ہونے والا ہے۔ آگے کا ایپیسوڈ جیسے آپ سب نے کہا بہت مزیدار ہونے والا ہے، اور ناریہ اور اس کی چال بازی میں مختار کہیں نہ کہیں پھنس گیا تھا، بٹ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیونکہ وہ مزیدار ہے۔ تو میں ملتی ہوں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے جے ہند، نمستے، ست شری اکال، بائے بائے۔